दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की पूरी जिंदगी, उसका पूरा पॉलिटिकल करियर और उसकी ईमानदारी सिर्फ 600 पन्नों के एक कोर्ट ऑर्डर पर टिक सकती है? 27 फरवरी 2026, ये वो दिन जो दिल्ली की सियासत में हमेशा याद रखी जाएगी। एक तरफ थी देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जो आम आदमी पार्टी के नाम पर खड़ी हुई। कल रूइस एवेन्यू कोर्ट ने जो कहा उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 दूसरे लोग डिस्चार्ज। मतलब कोर्ट ने कहा कि केस में ट्रायल चलाने लायक सबूत तक नहीं है। पर इस सवाल यह है कि अगर सबूत नहीं थे तो इतने महीनों जेल में क्यों? क्या ये वाकई एक स्कैम था या फिर साजिश? भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल साजिश। आज इस वीडियो में हम इस पूरे केस की डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो चलते हैं 2022 में। एलिगेशन था कि दिल्ली की नई एक्सिस पॉलिसी में 100 करोड़ का साउथ ग्रुप का रिश्वत का पैसा लाया गया। सीबीआई ने कहा कि प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़कर 12% कर दिया गया ताकि अल्कोहल माफिया को फायदा हो। पब्लिक पॉलिसी में जब परसेंटेज चेंज होता है तो उसके पीछे या तो इकोनॉमिक लॉजिक होता है या पॉलिटिकल मोटिव। पर सवाल यह है कि सीबीआई ने इकोनॉमिक एनालिसिस दिया या सिर्फ सस्पिशियस को नैरेटिव बना दिया। इस एक केस ने कुछ नहीं बदलाव। मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहा। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जेल झेली है। फिर उन्होंने रिजाइन किया। इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई और आधीश लीडर ऑफ अपोजिशन बन गई। पर एक जज जितेंद्र सिंह ने अपने 600 पन्ने के ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन दी है वो सीबीआई के लिए किससे बड़े झटके से कम नहीं है। कोर्ट ने 3 बहुत बड़ी बातें कही। नो ओवरचार्जिंग कॉन्स्पिरेसी। कोर्ट ने साफ कहा कि एक्सिस पॉलिसी बनाने का एक इंस्टीट्यूशन प्रोसेस था, कोई बंद कमरे की साजिश नहीं। दूसरा, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ अंदाजों पर टिकी थी। एजेंसी ने बस एक कहानी बनाई पर उसे साबित करने के लिए कोई पेपर ट्रायल नहीं दिखा पाई। तीसरा, अप्रूवर की स्टेटमेंट। कोर्ट ने कहा कि किसी को जेल में डालकर उससे सरकारी गवाह बनाकर किसी बड़े नेता के फंसाना या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से खिलाफ है। दोस्तों, सोचिए, सीबीआई ने जिस साउथ ग्रुप का इतना हवा बनाई थी, कोर्ट ने उसे वैग्यू ओपन। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सीबीआई पहले ही हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। पर पॉलिटिकल लेवल पर कल यानी 1 मार्च को केजरीवाल जंतर मंतर से देश को एड्रेस करेंगे। ये है उनका पॉलिटिकल। क्या 2025 में दिल्ली खोने के बाद केजरीवाल अब 2029 के इलेक्शन में पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजर बनकर उभरेंगे? क्या विक्टिम कार्ड अब विक्ट्री कार्ड में बदलेगा या आने वाले वक्त बताएगा? दोस्तों, कानून अपना काम करता है पर सवाल हमें और आपको पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल वाकई कट्टर ईमानदार है या सिर्फ एक लीगल टेक्निकल की जीत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय